हिंदुस्तान पर मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बड़े ऐलान के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी को प्रदेश का बजट आएगा। बजट की तारीख पर सीएम गहलोत ने ऐलान किया है कि 8 फरवरी को प्रदेश का बजट आ जाएगा और इस बजट में युवा, महिला, खिलाड़ी पर मेन फोकस रहेगा। अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में आएगा बजट आएगा हमारा 8 तारीख को। 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी, और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। वहीं सीएम गहलोत ने पेपर लीक मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और क्राइम जैसे कई मुद्दों पर भी बात की है। क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। विपक्ष के बाद में आलोचना करना कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब एसीबी अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में, इसका मतलब वहां करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ एसीबी 0 टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, 0 टॉलरेंस। ये प्रयास किया गया कि 4 साल में जो 4 साल हो गए, अब ये लास्ट बजट है हमारा इस सरकार का, तो एक लेखा जोखा करते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, कितनी हमारी उपलब्धि है और कितना हमारे कमी रही है, खामियां रही है। तो मुझे खुशी है कि हर मंत्री मंडली के हमारे सदस्यों ने, तमाम विभागों के मंत्री हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। जो क्राइम कंट्रोल हमने किया है और लोगों में भय पैदा हो गया है, अब FIR लॉन्च होगी कंपलसरी, इसके बाद भय पैदा हुआ। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हुए हैं। हमारा मानना है कि अगर 60-70 साल तक हम लोग OPS को लेके प्रगति करते गए यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनका दावा सब लोग कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी OPS ही लागू थी। तो आप एकदम इनसिक्योर कर दो हमारी ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारियों को, तो कैसे वो काम करेंगे कॉन्फिडेंस से। रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारी है। चिकित्सा विभाग ने राइट टू हेल्थ बिल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और बिल से जुड़े बिंदुओं पर मतभेद मिटाने के लिए भी एक चर्चा होगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई मतभेदों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ी जानकारी है। विधानसभा के सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चिकित्सा विभाग ने इस बिल के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और बिल से जुड़े बिंदुओं पर मतभेद मिटाने के लिए भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है? विधानसभा के सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारी है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ बिल तो सरकार जो है वो पिछली विधानसभा सत्र में भी लाई थी, लेकिन कुछ कारणों से जो है वो उस बिल को उस सत्र में पास नहीं किया गया। लेकिन इस बार ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि इस विधानसभा सत्र में इस बिल को पास कर दिया जाएगा। लेकिन कई डॉक्टर्स जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर निजी अस्पताल से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल में एक बात लिखी गई है कि अगर कोई भी मरीज इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचता है तो उसका इलाज जो है वो निजी अस्पताल को करना होगा। तो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि इस इमरजेंसी की क्या परिभाषा है, क्योंकि कई लोग जो है वो हर छोटी मोटी बात को लेकर निजी अस्पताल में आएंगे और उसका बिल कौन भरेगा, ये बात निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उठा रहे हैं और इसका विरोध भी जो है वो कर रहे हैं। तो आज जो है वो चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो जो है वो बातचीत करेंगे और
बिल में ये जो लाइन है, इमरजेंसी शब्द है, उसको लेकर जो है वो सरकार से चर्चा करना चाहते हैं। वे संशोधन जो है वो करना चाहते हैं कि आखिरकार इसका भुगतान जो है वो किस प्रकार से जो है वो किया जाएगा। तो इसी बात को लेकर मतभेद है और इसी मतभेद को सुलझाने के लिए जो है वो आज चिकित्सा सचिव से तमाम जो डॉक्टर्स हैं निजी अस्पताल से जुड़े हुए, उनकी जो है वो चर्चा होगी और देखना होगा कि किस प्रकार की ये चर्चा रहती है। और चूंकि चिकित्सा मंत्री हो या फिर सरकार हो, दोनों ही लगातार ये बात दावा कर रहे हैं कि इस विधानसभा सत्र में इस बिल को पास कर दिया जाएगा। जी सौरभ, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इमरजेंसी जो शब्द है उसको लेकर आज जो मतभेद जारी है उसको लेकर चर्चा होगी। क्या सौरभ और भी ऐसे कोई मुद्दे हैं, क्या और भी कुछ ऐसे मतभेद है जिस पर चर्चा हो सकती है, संभव है चर्चा होना? जी बिल्कुल, देखिए राइट टू हेल्थ बिल का मकसद ये है कि सभी लोगों को जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार मिले, ये सरकार जो है वो चाहती है। इसके तहत तमाम सरकारी अस्पतालों में जो है वो इलाज जो है वो हो पाएगा, साथ ही निजी अस्पतालों को भी बाउंड जो है वो इसमें किया गया है। तो जिस प्रकार से बताया गया कि इमरजेंसी शब्द, यानी इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अस्पताल में पहुंचता है तो आमतौर पर ये भी देखना मिलता है कि कई लोग जो है वो इमरजेंसी का बेजा इस्तेमाल भी करते हैं और छोटी मोटी बीमारियों को लेकर भी निजी अस्पताल जो है वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का दावा जो है वो निजी चिकित्सक कर रहे हैं। तो ऐसे में वो जो है वो इलाज ले लेंगे और फिर जो है वो उसका भुगतान नहीं करेंगे। बिल्कुल सौरभ, अब चर्चा के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या कुछ इस चर्चा के बाद निकल कर आता है, क्या कुछ समाधान निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। जयपुर के शहीद स्मारक पर बता दें कि बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिजली के कर्मचारी जो हैं, बिजली विभाग के, वो प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे सभी कार्मिक एकजुट होंगे और फिर ये प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों की तादाद में बता दें कि शहीद स्मारक पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर बिजली कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन करेंगे और सुबह 11 बजे से जो सभी कार्मिक हैं वो पहले एकजुट होंगे, मिलेंगे एक जगह। उसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो शुरू किया जाएगा। 5 सूत्री मांगे हैं इनकी, जिसको लेकर बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। हजारों की तादाद में शहीद स्मारक ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये सब पहुंचेंगे और अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल आज से देखने को मिलने वाला है। सुबह 11 बजे सभी जो कर्मचारी हैं एकजुट होंगे और फिर उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर बिजली कर्मचारियों का ये हल्ला बोल देखने को मिलेगा, जिसमें हजारों की तादाद में बिजली कर्मचारी एकजुट होंगे और फिर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का राजधानी में आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और देखिए राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है। जयपुर के सफाई कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। 8000 सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। बता दें कि हड़ताल से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। आज सुबह हेरिटेज नगर निगम में ये जो सारे सफाई कर्मचारी हैं ये इकट्ठा होंगे और इसके बाद कार्य बहिष्कार इन सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। 8000 सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। बता दें कि हड़ताल से जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा सकती है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों का भी हल्ला बोल देखने को मिलने वाला है। सफाई कर्मचारी अब कार्य बहिष्कार करेंगे। 8000 सफाई कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन की राह पर हैं और इस हड़ताल से पूरी की पूरी सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। आज सुबह से ये जो नगर निगम में जो कर्मचारी हैं ये इकट्ठा होंगे और फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो जयपुर में 8000 सफाई कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन आज देखने को मिलने वाला है। कल भी आंदोलन देखने को मिला था, जहां पर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के बाहर जो कर्मचारी थे वो इकट्ठा हुए थे और किस तरह से इनको आंदोलन करना है इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। अपनी मांगों को लेकर जो सफाई कर्मचारी हैं वो बता दें कि आंदोलनरत हैं और इसी को लेकर आज से जो है सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे कि
बता दें कि शहर में जो सफाई व्यवस्था है बुरी तरह से चरमरा सकती है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कई सारे जो सफाई के काम हैं दफ्तरों में और सरकारी दफ्तरों में यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से खराब हो सकती है। तो ये बड़ा आंदोलन की तैयारी में है। हजारों की तादाद में जो सफाई कर्मचारी हैं कल भी ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के बाहर बैठे हुए थे और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ पर बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। और देखिए, जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। शहीद स्मारक से हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं संग सीएम आवास के लिए कूच किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल को पुलिस से भी बता दें कि झड़प करते हुए यहाँ पर कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां पुलिस और हनुमान बेनीवाल के बीच कुछ झड़प हुई। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग बेनीवाल बता दें कि कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को रास्ते में पुलिस ने रोका और जिसके बाद बेनीवाल बैरिकेड पर ही चढ़ गए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण बता दें कि कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके। पेपर लीक मामले को लेकर बता दें कि आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शहीद स्मारक से हनुमान बेनीवाल संघ कार्यकर्ता सीएम आवास के लिए निकले थे, लेकिन यहां पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। हनुमान बेनीवाल और पुलिस की झड़प भी हुई है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 5 तस्वीरें हैं। शहीद स्मारक पर धरना है, पुलिस से धक्का मुक्की हुई है और बैरिकेड पर भी हनुमान बेनीवाल जो देख सकते हैं आप तस्वीर में चढ़ते हुए नजर आए हैं। सीएम आवास की ओर कूच किया गया, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद बैरिकेड पर चढ़ते हुए दिखे हनुमान बेनीवाल। और बता दें कि पेपर लीक पर ये जो जोरदार प्रदर्शन है आरएलपी के द्वारा किया जा रहा है। पहले ही दिन बड़े प्रदर्शन किए, फिर राजस्थान में प्रदर्शन किए और आज ये टेलर है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए हम जा रहे हैं। हजारों की संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से नौजवान अपने अपने साधनों से यहाँ पे आए। हम आवश्यकता पड़े तो राजधानी को घेरेंगे। मुख्यमंत्री जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो इसी बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री डर गए, बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी जांच की मांग नहीं कर रही है। एक आरएलपी पार्टी बची है जो नौजवान और किसानों की हर हक और लड़ाई के अंदर आगे। पेपर लीक सीएम करा लें, क्योंकि सीएम उस संदेह के घेरे में, और हमारी पेपर लीक की सीबीआई जांच की हम डिमांड कर रहे हैं। और चूंकि सीएम मजबूर है, हम जानते हैं कि सरकार इसलिए बची हुई है उनकी कि उनके कई विधायकों ने समर्थन दे रखा, वो मंत्री नहीं बने, तो उनको जाके कहते हैं कि साहब मेरे 5 आदमियों को नौकरी लगाओ। तो नौकरी कैसे लगाओगे? तो पेपर लीक करा के लगा पाओगे, बाकी तो पढ़ने से लगती नौकरी। तो सीएमओ का सारा सिस्टम सड़ गया। अखंड भ्रष्टाचार के अंदर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय डूबा हुआ है, प्रदेश के तमाम मंत्री लूट खसोट में लगे हुए हैं। और देखिए, जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पहले ही 2 फाड़ देखने को मिल रही है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों संघ ने ऐलान किया था हड़ताल का, जबकि दूसरी ओर अन्य समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल में नहीं शामिल होंगे। सुबह अपनी अपनी बीट का वो कार्य करेंगे, वहीं फिर नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर अपनी बात प्रशासन के सामने भी रखेंगे। सर्व समाज कर्मचारी बता दें कि ग्रेटर नगर निगम पहुंचेंगे और हड़ताल में, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो आज से शुरू होने वाली है, सफाई कर्मचारी जो आज से कार्य बहिष्कार करने वाले हैं, इसके पहले ही यहाँ 2 फाड़ देखने को मिल रहा है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया था, जबकि दूसरी ओर अन्य समाज के सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। यानी कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम पर जाएंगे। सुबह ये अपनी अपनी बीट का कार्य करेंगे सभी कर्मचारी, और इसके बाद नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगे और अपनी बात जो है प्रशासन के सामने रखेंगे। सर्व समाज कर्मचारी बता दें कि ग्रेटर नगर निगम पहुंचेंगे, लेकिन वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। अपनी बीट में जाएंगे, वहां काम करेंगे और उसके बाद वो नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगे और फिर हड़ताल में, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे और अब खबर कोटा से है, जहां कोचिंग छात्रों की आत्महत्या पर अब राज्य मानव अधिकार ने संज्ञान लिया है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस जी के व्यास, उन्होंने मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि पिछले 1 साल में 22 कोचिंग छात्रों की मौत हुई है, जिसमें से 18 छात्रों ने आत्महत्या की है। आयोग ने कोचिंग सेंटर्स की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।
और अब खबर करौली से है, जहां मंडरायल कस्बे में शहीदों के सम्मान में विराट तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंचायत समिति सदस्य मनोज सिंह जादौन और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में ये तिरंगा जो यात्रा है वो निकाली गई। कई सैनिकों और रिटायर्ड फौजियों का भी यहां पर स्वागत सम्मान किया गया। रैली का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जिला परिषद सदस्य श्रीमती गिरजा मीणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई उत्तम सिंह जी यादव, पुष्पा मीणा जी, तो देखिए तस्वीरें करौली से आपको दिखा रहे हैं। यहां मंडरायल कस्बे में शहीदों के सम्मान में एक विराट तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंचायत समिति सदस्य मनोज सिंह जादौन और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में ये तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई है। कई सैनिकों और रिटायर्ड फौजियों का यहां स्वागत सम्मान किया गया। और चलिए यहां एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। ठंड का 3rd डिग्री बता दें कि प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान जो है वो माइनस में चल रहा है। कई जिलों में फसलों पर बर्फ जमी भी है वो नजर आती है। तो सर्दी का सितम प्रदेश भर में लगातार जारी है। 3rd डिग्री टॉर्चर जो है ठंड का वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए प्रदेश भर में क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है, सर्दी के क्या कुछ हाल है, इसके लिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज अहमद हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं और प्रतीक सोलंकी सिरोही से जुड़ रहे हैं। अरबाज, सबसे पहले आपके पास आते हुए राजधानी जयपुर की ही बात करेंगे। सबसे पहले फिलहाल वहां क्या कुछ टेम्परेचर है? जैसा कि देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में माइनस तक में टेम्परेचर चला गया है। खेतों में जो फसल है उनमें बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में किस तरह के हाल है? आपके आसपास कुछ लोग हो तो उनसे बातचीत भी करके बताइएगा अरबाज। जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए कि राजस्थान में इस टाइम साल की सबसे तेज ठंड का दौर गुजर रहा है। आप देखिए कि शीतलहर की जो चेतावनी मौसम विभाग ने 3 दिन पहले दी थी, उसके बाद से लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो 0 से लेकर के माइनस तक जा रहा है। राजधानी जयपुर में ही यहाँ के आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो जौबनेर
से लेकर के आसपास के दूसरे ग्रामीण इलाकों में माइनस तक टेम्परेचर किया गया। अभी जयपुर की अगर हम बात करें तो अभी भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर बना हुआ है सुबह सुबह, और पिछले 3 दिन से 3 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो लोग हैं बिना इस अलाव के जो है अपने परेशानी से निजात नहीं पा रहे, क्योंकि ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुबह सुबह अपने काम धंधे के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और यहाँ निकल करके कोशिश ये है कि इस कड़कड़ाती ठंड में खुद को जो ठंड के वार से है वो बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कुछ युवा यहाँ खड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, सुबह सर्दी से कैसे निजात पा रहे हैं? सर मॉर्निंग में हम रनिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? रनिंग करते हैं जी जी। 4 बजे आके रनिंग करते हैं हम यहाँ। तो सुबह 4 बजे इतनी ठंड में अभी कैसे आपकी दिनचर्या बदली होगी? सर दिनचर्या तो क्या बताए, मॉर्निंग में उठ जाते हैं, आदत पड़ी है सर चीज से हमको। पिछले 1 हफ्ते से कैसी लग रही है ठंड? साल भर करते हैं आप तो रनिंग? 2-3 दिनों से ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा तेज बढ़ रही है। तो ये सर्दी के हालात में आप लोग कैसे अपनी यूँ कर रहे हैं सुरक्षा? सर सुरक्षा तो क्या करें, काफी 2-3 दिन से देखने को काफी ठंड है, तो सुरक्षा तो क्या वही है, डेली रूटीन वाला जाए। खान पान में कुछ बदलाव या अलावा जो गर्मा गर्म आपने कर रखा है इसके अलावा? चाय के अलावा कुछ नहीं है। ये गर्म गर्म तो जलाना पड़ता सर, अलावा तो इस ठंड से बचने के लिए। सर ये नहीं जलाएंगे तो हाथ पैर काम नहीं करना बंद कर देते सर। हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। आप कहाँ से हैं भैया, आप क्या करते हैं? रामगढ़ गाड़ी चलाते हैं गाड़ी। तो सुबह सुबह ड्राइविंग वगैरह में परेशानी होती है इस तरह की जो तेज ठंड में? हाँ सर्दी बहुत तेज पड़ रही है 2-3 दिन से। तो अभी पिछले दिनों में कोहरा भी काफी रहा, आसपास इलाके में गाड़ी आप चलाते हैं, बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ ध्यान रखना पड़ता है। कितना रहती है डिस्टेंस, कितनी दूरी तक दिखता है? बहुत दूर तक। पास का ही नहीं दिखता है। जी जी। आप कहाँ से भैया, आप इधर आइए। पास का ही नहीं दिखता, दूरी कहाँ से दिखेगा? क्या हालात है? कोड़ा पड़ रहा है इतना तो। बिल्कुल अरबाज, देखिए जिस तरह से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से राजधानी के लोग हैं वो इस ठंड में कितने परेशान होते नजर आ रहे हैं। सुबह से निकलना पड़ता है अपने कामों के लिए और इस तरह की सर्दी में काफी परेशानियां होती होंगी। हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ सिरोही से बने हुए हैं। अरबाज, प्रतीक आपके पास आते हुए, सिरोही के अगर टेम्परेचर की बात करें, क्या कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं या स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है? अभी सहयोगी अरबाज ने लोगों से बातचीत करके बताई राजधानी के जयपुर के जो लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं इस सर्दी से। प्रतीक, सिरोही में क्या हाल है? जी बिल्कुल बात करना चाहूंगा। सिरोही के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर पर्वतीय इलाका होने के कारण जो यहाँ पर टेम्परेचर जो है, सिरोही का तापमान की बात की जाए 4.3 डिग्री जो है मिनिमम तापमान जो दर्ज किया गया है। वहीं अगर माउंट आबू की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों से तापमान जो माइनस में चल रहा है, वहीं -2 डिग्री टेम्परेचर जो है माउंट आबू का दर्ज किया गया है, लेकिन जिससे लोगों के खासा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन इसका सीधा असर जो है स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने जो है माउंट आबू में तो छुट्टियों की घोषणा कर दी है 2 दिवसीय, लेकिन सिरोही के अन्य जिलों अन्य क्षेत्रों में जो है स्कूलों का ना तो समय बदला गया है, ना उनको छुट्टी घोषित की गई है। इससे सीधे बच्चों को जो है दूधनी छूट रही है। कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी का प्रकोप उनको लगता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो लगातार तापमान में कमी आने के कारण जो है लोगों की दिनचर्या में खासा फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे सीधा असर तो इसका जो है कमटा मजदूरी करने वाले लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर उनको आना चाहिए, जो मेला लगता है वो जमगढ़, लेकिन वहां पर अभी 7 बज चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का ना तो कोई लोग वहां पर पहुंच पाते हैं, ना कमटा मजदूरी वाले पहुंच पाते हैं, जिससे सीधा उनकी रोजी रोटी पर भी इसका सर्दी का सितम जो है देखा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए लगातार तापमान जमाव बिंदु पर होने के कारण जो है यहाँ पर इसका किसानों की फसलों पर भी, इसकी रबी की फसलों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। कई जगहों पर जो है फसलें नष्ट हो चुकी है। इसकी गिरदावरी की लगातार मांग करने के लिए जो है जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। किसान भी इस लगातार पाले पड़ने के कारण जो है चिंता में है, अपनी फसलों को लेकर नुकसान हुई है, जिसको लेकर प्रशासन से भी मांग की जा रही है कि लगातार कि हमको गिरदावरी की जाए और किसी न किसी रूप में मुआवजा दिया जाए। लेकिन इस भीषण सर्दी में जो है अभी लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लगातार लोग घर में दुखे हुए हैं और लोग इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन रैन बसेरों की व्यवस्था को लगातार जो है टीम बनाकर ठंड बढ़ रही है, लोगों के साथ किसानों की भी जो फसलें हैं वो खराब हो रही है, काफी नुकसान हो रहा है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, जैसा कि अभी अरबाज और प्रतीक बता रहे थे कि जो ठंड है उसका टॉर्चर देखने को मिल रहा है, एक तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर ये देखने को मिल रहा है सर्दी का। भरतपुर में क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या कुछ बदलाव देखा गया है, लोगों को किस तरह की अब परेशानियां हो रही है इस सर्दी से?
देखिए रिश्का टेम्परेचर की बात की जाए तो 1 और 2 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है और जो हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और ऐसे में जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है रिश्का। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ग्रामीण इलाके के जो किसान हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको हो रही है, क्योंकि जब वो गाँव से जो है चाहे किसान जो है अपनी खेती के लिए आता है तो सबसे ज्यादा जो ठंड का सामना है उसे करना होता है। और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो शहर के लिए मजदूरी करने के लिए आते हैं, जब गाँव से आते हैं रास्ते में तो उनको कई जगह जो है अलाव लेकर के सहारा लेना पड़ता है। और हाड़ कपाने वाली जो ठंड है यानी कि सीजन की सबसे अधिक जो ठंड है वो 1-2 दिन में देखने को मिल रही है। लगातार 1-2 दिन से जो है बहुत अत्यधिक जो ठंड है वो पड़ रही है। हालांकि दिन में जो है धूप निकलती है लेकिन धूप के बावजूद भी जो है शीतलहर चलती है और उसमें इतनी ठंड देखने को मिलती है कि हाड़ जो है वो कपकपाने लगते हैं। और ऐसे में जो मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी जो 4-5 दिन है वो इसी तरह से निकलेंगे, तो ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और सरसों की फसल जो है यानी कि पाला भी पड़ने लगा, अब कई जगह तो बर्फ जम जाती है जब सुबह देखते हैं तो, और जो सरसों की फसल है उसमें अधिक नुकसान की जो आशंका है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरसों इस वक्त पकने को है और फसल में जो अधिक पाला पड़ रहा है वो नुकसानदायक है। तो ऐसे में किसानों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रिश्का की जिस तरह से पूरे राजस्थान में जो है तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और अभी पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। चाहे ठंड बढ़ती जा रही है प्रदेश में, सभी की परेशानी बढ़ गई और अब सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पारा है उसमें चेंजेस आए और ये जो ठंड है इससे जल्द से जल्द राहत मिले। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।